हेलो एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस सन वन सेवन टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ब्रेसलेट एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, ईश्वर की मर्जी क्या है। ठीक है, तो जैसे नदी होती है ना, उसे लास्ट में जाके सागर में ही मिलना होता है, वैसे हमारी जो आत्मा है ना, इसे भी आखिर में जाके परमात्मा से ही मिलना है। और ये सारी जो चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं, ये हमारी उस जर्नी का एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है। एक सोल न जाने कितने जन्म लेती है, कितना कुछ एक्सपीरियंस करती है, कितना कुछ सीखती है, तब जाके वो चीज़ हो पाती है। तो यहाँ पे लाइफ में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ हो रहा है हाल फिलहाल में, आप लोग जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ की चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ सारे मैसेजेस, लेकिन सबको पर्सनली एक एक को सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं आपको रीडिंग में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें एज ए एक्सपीरियंस लीजिए, उन्हें विटनेस करिए, उन्हें ऑब्जर्व करिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, जो भी कुछ हो रहा है ना, यू नो वो उस जर्नी का एक हिस्सा है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, ठीक है। खैर, आज की रीडिंग में देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपके फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, ईश्वर की क्या मर्जी है आप लोगों के लिए, ऑफकोर्स क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड साथ में है यहाँ पे ये कार्नेलियन का ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट। तो दोनों में से जो भी ब्रेसलेट या आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर से कोई ऐसा एंजल नंबर है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको बार बार ये दिख रहा है, तो वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहिए जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010 एंड साथ में कार्नेलियन के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग के फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप लोग के साथ क्या है ईश्वर की मर्जी, एंड ऑफ कोर्स क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ज़रूर देखेंगे इस रीडिंग में। शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Two of Pentacles. Okay, the Tower. मैं कार्ड्स निकाल लूँ एक बार, फिर आप लोग को बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग की मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही हैं, सबसे पहले अपनी लाइफ के ना किसी कंफ्यूजन में से आप लोग बाहर निकल रहे हो। किसी डिलेमा टाइप का था आप लोगों की लाइफ में, कुछ उलझन सी थी, कुछ ऐसी सिचुएशन थी आपके जीवन में जो कि काफ़ी टॉक्सिक थी, या फिर से कोई ऐसी जॉब हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कुछ भी टॉक्सिसिटी जैसे आप लोग फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, और आपने बहुत कोशिश करी कि आप वहाँ पे चीज़ों को हील कर लो, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करो, लेकिन कितनी ही कोशिशों के बावजूद ना वो जैसे हो नहीं पाया। चलो मैं एक बार कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एलिफेंट, वाओ, 8 of cups. Okay, king of cups, emotional fulfillment. Okay, one more card please. 3 of cups, 3 of pentacles के नीचे 3 of cups एंड यहाँ पे है स्टार कार्ड की एनर्जी। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे अगर यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज बताऊँ ना, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहा है, आप लोगों ने लोगों की मनमानी सही है, लोगों की ज़िद को सहा है, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करी है, झगड़ा ना हो इस वजह से कभी अपनी बात को आप या तो नहीं रखते हो या नहीं कहते हो। लेकिन लोगों ने ना आपकी
इस चीज़ को, आपकी एक तरीके से जो सहनशीलता है आपके अंदर, इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, आपको ग्रांटेड पे लेना शुरू कर दिया। और सिचुएशन क्या होने लगा, आप लोग तो सोचते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे जो है वो और ज़्यादा वर्स होती गई, और ज़्यादा ख़राब होती गई। और फाइनली आप लोग अब एक ऐसी स्टेज पे आ गए कि नहीं, मैं अब नहीं झेल सकती, मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे मेरे लिए स्पेस चाहिए, मेरे लिए मेरी मेंटल पीस अब सबसे पहले है। और अब आप कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हालांकि तकलीफ़ हो रही है आप लोगों को, प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब जो चीज़ रहने वाली है ना, वो है आप लोगों की मेंटल पीस। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि अब जब कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में से, तो एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक जगह बन रही है, आपको समय मिल रहा है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसी है कि कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, किसी नई स्किल को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने करियर की तरफ अभी आप लोग और ज़्यादा फोकस्ड हो, और ज़्यादा काम कर रहे हो, और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है ना कि अब आपके माइंड में ना अपने को लेके कुछ सपने हैं, अब आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से हैं, और अब आपको ना, मतलब मैं कैसे बताऊँ अभी आपको ऐसा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग मुझे याद रखें, है ना, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे एहसान फरामोश लोगों के लिए कुछ नहीं करना। मतलब इतना, मतलब एक आपके अंदर ना एक गुस्सा सा भी है, मैं ऐसे भी देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। सो अभी यहाँ पे क्या है ना, आप खुद को बेटर बना रहे हो, आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, और बस ये सोच रहे हो कि फिर जो मेरे लिए डेस्टिन होगा, जॉब या पर्सन, वो सही वक्त आने पर ना भगवान जी मेरे जीवन में भेज देंगे, है ना। और यही एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। मैं बताऊं कि भगवान जी की आप लोगों के लिए क्या मर्जी है, यहाँ पर क्या अम, आपके लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जीज है ना, जैसे आपसे कहा जा रहा है, जैसे भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि बच्चा तुम खुश रहो, तुम जितना खुश रहोगे, तुम जितना अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, तुम्हें खुश देखकर भगवान जी को भी खुशी होगी ना। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम दुखी होते हैं तो ऑफकोर्स उन्हें भी तो प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि हम उनसे इतना कनेक्टेड हैं। खैर मैं वो बातें नहीं कर रही, लेकिन यस यहाँ पे आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि आप लोग खुश रहें, जितना आप खुश रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और सुख दुख तो जैसे सबके जीवन में आते ही रहते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कैसी है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी नॉलेज, अपनी विजडम से यहाँ पर काम लो, कुछ नई कुछ नई चीज़ें जो हैं यहाँ पर सीखो, समझो। और मुझे हेरोफेंट की एनर्जी के साथ ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोग चाहो, और जैसे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जी, जैसे आप किसी आश्रम से जुड़ना चाहते हो, किसी गुरु से जुड़ना चाहते हो, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहते हो, कोई एक नए सिरे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो। इंट्यूटिवली ये चीज़ें आपको आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए क्या है कि आगे बढ़ो, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर आगे बढ़ो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के अंदर काउंसलिंग का एक गुण होगा कि आप लोग दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो, क्योंकि आप लोग दूसरों की इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो आप दूसरों को हील कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को डायरेक्शन दिखा सकते हो, आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर और ज़्यादा काम करो। भगवान जी की मर्जी ये है कि आप खुद को इमोशनली बैलेंस करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, और जितना हो सके ना छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहें। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के नीचे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि मेहनत भी करो और खुश भी रहो, इन्जॉय करो। जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, उनके साथ रहो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, Pritchard, inner strength. Joan of Arc, voice of truth. Okay. Larian, divine healing. ओके सो एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पे फेथ।
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए गाइडेंस की बात करूँ तो पहला मैसेज आप लोगों के लिए है इनर स्ट्रेंथ का। यानी कि ये जो वक्त है ना वो है अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने का, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का, अपने अंदर की वो शक्ति को यहाँ पे एक तरीके से जागृत करने का। यहाँ पे कहा जा रहा है मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो खुद को अकेला नहीं समझना है बिल्कुल भी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान जी आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। अब बस आप अपने पैशन को फॉलो करो, जो इंसाइट आपको आ रही है, जो इंट्यूशन आपको आ रही है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे लोगों के भले के लिए करना है, मेरा ये सोल पर्पस है, मुझे हील करना है, मुझे मुझे कुछ भी आपको ऐसा जो भी कुछ आ रहा है ना, बस उसको करने की ना अपने अंदर स्ट्रेंथ जगाओ। ये मत सोचो मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, आगे बढ़ो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने अंदर की फायर को एक तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है फॉलो करो। नेक्स्ट यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड। सो यहाँ पे मैसेजेस स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई सच का साथ दो, जो सही है ना वो करो। बहुत बारी क्या होता है ना कि हमारा कोई अपना है, हमारा कोई बहुत प्यारा है, तो अगर वो गलत भी कर रहा होता है ना तो हम ये सोच लेते हैं भाई कि भाई हमें इसे सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन नहीं, हमें कहा जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर आपका अपना भी गलत कर रहा है ना तो फिर ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको बताएं कि वो गलत है और उसे सही रास्ते पर लेकर आएँ। ऐसा नहीं करें कि आप उसका साथ देने लग जाएं। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, यही तो भगवत गीता में हमें सिखाया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए डिवाइन हीलिंग, हिलरियन। Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, and your light can support others. Yes, तो आपके अंदर की जो रोशनी है ना वो दूसरों को भी हील कर सकती है, वो दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, यानी कि थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें। और अगेन मुझे वैसी वाइब्स आ रही है जैसे गुरुकुल होते हैं, पहाड़ों में आश्रम होते हैं, और कुछ लोग जाते हैं ना कुछ कुछ दिन के लिए, जैसे विपश्यना मेडिटेशन करने जा रहे हैं, या कुछ दिन के लिए वो एकांत में जा रहा है, खुद को हील कर रहे हैं, अपने आप को रिट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं। और मुझे वैसी वाइब्रेशन आप लोग के लिए आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जाने का भी प्लान कर रहे हो, मेडिटेशन सीखने जाना हो, योग के लिए जाना हो। तो मुझे ये सारी एनर्जीज आप लोग के लिए यहाँ पे फील हो रही हैं। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनर योर सेंसिटिविटी। तो आप लोग इमोशनल हो, आप लोग सेंसिटिव हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद को वीक समझने लगो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। बस यहाँ पे क्या करना है कि खुद को इमोशनली आपको बैलेंस रखना है कि कोई आपको इमोशनल फूल नहीं बनाने पाए, है ना। इस चीज़ का आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ख्याल रखना है। और एक और मैसेज है यहाँ पे फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनवोलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है कि सब जगह अच्छाई भी है और सब जगह बुराई भी है। अब कुछ लोगों के साथ आपके कुछ टर्म्स अच्छे नहीं रहे, कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ही बुरी है, दुनिया ही खराब है, सब खराब है। यहाँ पे कहा जा रहा है रोशनी के ऊपर भरोसा रखो, लाइट के ऊपर भरोसा रखो, और अपने मन को जितना शांत रखोगे ना उतना ही आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट अच्छा रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें ना तो आप लोग ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया ग्रीन एवेंचरिन, मेरे पास ब्रेसलेट रखा हुआ है, मैंने ऑप्शन 2 के लिए रखा था। सो वैसे तो ये ऑप्शन 2 के लिए था, लेकिन ऑफ कोर्स यस आप लोग भी ग्रीन एवेंचरिन को वेयर कर सकते हैं। इसे कार्नेलियन के साथ भी पेयर अप किया जा सकता है, ठीक है। सो आपकी विश है, आपकी चॉइस है, ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, वाओ, ओके, सो कृष्णा। और देखते हैं, ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स खुद ही आ गए हैं। सो यहाँ पे कान्हा जी का कार्ड है, बुद्धा, गौतम बुद्धा एंड पिता। ओके, ये तीनों कार्ड यहाँ पर जो आप लोग के लिए मुझे मैसेज दे रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों के लिए अगेन
प्यार का मैसेज आ रहा है, बैलेंस का मैसेज आ रहा है, और कहा जा रहा है ना कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अब आप आगे बढ़ें। और जैसे मैंने भगवत गीता की यहाँ पे बात करी थी, एंड देखो यहाँ पे कान्हा जी का भी कार्ड आया। डेफिनेटली आप लोग चाहो तो भगवत गीता को पढ़ सकते हो, बहुत ज्ञान है ज़िंदगी को जीना कैसे। नो मैटर आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन नॉलेज पर्पस आप उसे ज़रूर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है, अगेन वही मैसेज दूंगी कि भगवत गीता का डेली पाठ करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। इन केस अगर आप मेरे कहने से पढ़ने वाले हो तो, क्योंकि मुझे ना बहुत खुशी होती है फिर, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे बुद्धा का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कामनेस के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे वननेस के लिए मुझे, होलनेस के लिए मैसेज मिल रहा है। मतलब कि हम सब लोग एनर्जी वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था ना कि ये जीवन एक खेल की तरीके से, एक प्ले की तरीके से, और हम सब लोग अपने अपने रोल को अदा कर रहे हैं, अपने अपने रोल को हम प्ले कर रहे हैं। तो बखूबी से अपने रोल को हमें प्ले करना है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, मेडिटेशन डेली बेसिस पे करना। मैंने विपश्यना का नाम भी आप लोगों के लिए लिया था, एंड से यहाँ पे गौतम बुद्धा का भी कार्ड है। सो देखो किस तरीके से चीज़ें आपस में लिंक करती हैं। इसके बाद यहाँ पे पित्ता का मैसेज है। कुछ लोगों की बॉडी में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है एसिड बहुत ज़्यादा हो रही हो, एसिडिटी या स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाटर एंड फायर का जो बैलेंस है ना, मतलब कॉम्बिनेशन, इसको थोड़ा बैलेंस करके रखना है। इमोशनली खुद को बैलेंस करना है। और कभी कभी क्या आता है यहाँ पे, मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ना एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो, कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल देते हो, या एक्साइटमेंट में आप कुछ गलत भी कर लेते हो, या कोई गलत डिसीजन ले लेते हो, या किसी से कुछ गलत बात बोल देते हो, या थोड़ी सी मुंहफट एनर्जी होती है ना। तो आपकी इंटेंशन तो कुछ और होती है, लेकिन लोग कुछ और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस करना है, और ये बैलेंस जो होगी वो मेडिटेशन से ही होगी, ठीक है। कि मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ पे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आस्क योर एंजल। तो भाई अगर कोई कंफ्यूजन है ना लाइफ में, तो आप अपने एंजल से पूछें। और वैसे भी अगर एंजल हैं आपकी लाइफ में, या कोई आपके बड़े हैं जिनको आप बहुत मानते हो, कोई गाइड है, कोई टीचर हैं, कोई गुरु हैं आपके, आप उनसे भी पूछ सकते हो। और अगर आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, आप सुन सकते हो, तो आप एंजल से पूछ सकते हो। नहीं तो एक चीज़ अक्सर मैं पहले बहुत किया करती थी, जैसे कोई रात को सोने के पहले ना मैं भगवान जी से कह रही थी, देखो बताओ अब मैं क्या करूँ ऐसे ऐसे चीज़ है, मुझे प्लीज़ गाइड करो, मैं क्या करूँ। और एक दो दिन में ना मुझे ना किसी के थ्रू या तो या कैसे ना कैसे मुझे समझ में आ जाता था कि मुझे क्या करना है। ऐसा तो नहीं होता कि भगवान जी हमें सामने से आके बता रहे हैं, या तो वो फीलिंग हमें अंदर से आ जाती है, या वो किसी के थ्रू हम किसी से कहलवा देते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ही हमें हमारे जवाबों के हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है रोमांस। तो कुछ लोग शायद रोमांस अपनी लाइफ में चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान आप लोग अपने लिए ढूंढ रहे हो। तो मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि वक्त आने पे ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप लोग अपने ऊपर फ़िलहाल ध्यान दो, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर फ़िलहाल आप लोग ध्यान दो इन द नियर फ्यूचर। और यही रीडिंग हम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज आया है नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे भी देखो जैसे ये एनर्जी है ना, जैसे कपल्स हैं यहाँ पर, कुछ लोग डेफिनेटली किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो नियर फ्यूचर, अभी देखो टाइम तो यहाँ पर सच डिसाइड नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में यस कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में ज़रूर आएगा। कुछ लोग पता नहीं शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं और जानना चाहते हैं कि भाई हमारी लव लाइफ कैसी है। भाई अच्छी है, लेकिन अभी तो ऐसा है कि खुद के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट क्या मैसेज है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। वाह, तो भगवान जी की तरफ से आप लोग के लिए गुड लक की ब्लेसिंग है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, एक और कार्ड देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, या भगवान जी एडिशनली क्या कहना चाहते हैं।
काम कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो यहाँ पे भाई माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो भी आउटर डेंजर्स हैं या जो भी इनर डेंजर्स हैं। कहने का मतलब कभी कभी यार हमारे अंदर की एक तो नेगेटिविटी होती है ना, हमें उसको भी ख़त्म करना है, और एक नेगेटिविटी हमारे बाहर होती है, आसपास होती है, तो हम उसको पूरी तरीके से नहीं कर सकते। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, समझ रहे हो, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भाई भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोग सेफ़ हो। मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, इन केस कुछ लोग डर रहे हैं किसी चीज़ से, आप लोग सेफ़ हो, आप सिक्योर हो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर के ब्रेसलेट एंड साथ में 1111 एंजल नंबर को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं आपके न्यू फ्यूचर में आप लोग के साथ क्या होने वाला है, एंड भगवान जी की क्या मर्जी है आप लोगों के लिए, क्या इच्छा है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो ये यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप लोग देख रहे होंगे तो इसकी एनर्जीज आप लोग ले रहेंगी। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। Nine of Swords, King of Swords, okay, Devil, सिक्स ऑफ कप्स ऑप्शन 2। अगर मैं आप लोग की एनर्जीज़ की बात करूँ, इस वक्त हाल फिलहाल में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के साथ चल रही हैं, है ना। थोड़ा सा परेशान हो, दुखी हो, ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रही है। और अगर मैं बात करूँ कि नियर फ्यूचर में आप लोग के साथ क्या कुछ होने वाला है, देखो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सब कुछ एकदम बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ एकदम बहुत सारा अच्छा है। किसी तरीके के चैलेंजेस आप लोगों के सामने आ सकते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से ना बाहर निकलने की हिम्मत भी आप लोगों के अंदर है, उनसे बाहर निकलने की शक्ति भी आप लोगों के अंदर है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन आप लोगों के साथ नियर फ्यूचर में ऐसी आए ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो, अपने ऊपर विश्वास रखना, बस अपने ऊपर बिलीव रखना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं, या फिर से फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। यहाँ पे बस आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपकी इच्छा शक्ति यहाँ पे मजबूत है, और अगर आप ठान लोगे कि भाई कोई मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं लिखूंगा अपनी किस्मत, मैं लिखूंगी अपनी किस्मत, तो ये कोई भी जो नेगेटिविटी है ना, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा फाइटिंग मोड में रहने, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सबसे लड़ रहे हो, सबसे जूझ रहे हो, वो वाली चीज़ भी नहीं कही जा रही है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो कही जा रही है वो है आपकी विल पावर। अगर आपने पहले ही सिचुएशन को देख के हार मान ली तो फिर तो हार निश्चित है। लेकिन अगर आपकी विल पावर रही कि नहीं, मैं जीत मेरी होगी, जीत मेरी पक्की है, कुछ इस तरीके से, तो अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें। बाकी तो अगर मैं बात करूँ कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास से यहाँ पे कोई पर्सन आ सकता है आपके जीवन में। मैं निकाल लूँ एक बार ही सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, इसी जगह ऑप्शन फर्स्ट में भी एट ऑफ कप्स आया था। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे है डेथ। ओके, ऑप्शन 2, हाल फिलहाल में काफ़ी कुछ चल रहा होगा आप लोगों की लाइफ में, मैं यही देख रही हूँ। और यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ है, वो सॉर्ट हो जाएगी। आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप लोग ज़्यादा दुखी नहीं हो। लेकिन मेन चीज़ बस यहाँ पे क्या है ना, कि आपने हार नहीं माननी, आपने गिव अप नहीं करना है। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, और इसके लिए आप कुछ एफर्मेशंस का यूज़ करो, आप कुछ अच्छी किताबें यहाँ पर पढ़ो, आप कुछ नया सीखो यहाँ पर।
ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली कही जा रही है। तो मैं बात करूँ ना भगवान जी की आप लोग के लिए क्या मर्ज़ी है, तो भगवान जी की मर्ज़ी यहाँ पर ये है कि आप लोग इस वक़्त ना ये नहीं देखें कि आपकी लाइफ़ में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। आप लोग बस अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग उससे आगे बढ़े। ये तीनों ही कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो छूट गया वो छूट गया। उसे छोड़कर अभी आगे बढ़ो। आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच सोच के परेशान हो रहे हो, सोच सोच के यहाँ पर दुखी हो रहे हो। सो यहाँ पर एंडिंग है, लेकिन हर एक एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। सो ये कार्ड अपने आप में वही बता रहा है। भगवान जी की मर्जी ये है कि आप अपने ऊपर बिलीव रखें, आप अपने ऊपर भरोसा रखें। कुछ काफ़ी टफ सिचुएशन से आप लोग, अगेन मुझे वही फील हो रहा है कि आप लोग निकल रहे हो और नियर फ्यूचर में आप धीरे धीरे करके इससे बाहर भी निकल जाओगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो भी कुछ आपके जीवन में हुआ है ना, ये किसी बहुत बड़े रीज़न से हुआ है। ऑप्शन 2, ये ऐसे ही नहीं हुआ। या तो आपका कोई बहुत बड़ा कर्मा एक था, वो पेंडिंग था, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है। ये कोई बहुत बड़ा रीज़न मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना कि ये सीन तो ये चल रहा है लेकिन कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और मतलब बिहाइंड द सीन यहाँ पे कुछ और पक रहा है। तो ये जो भी कुछ हुआ है ये किसी बहुत बड़े रीज़न से आप लोगों के जीवन में हुआ है और समय के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि ये सारा जो भी कुछ है वो वो क्यों हुआ, वो क्या रीज़न था। क्लैरिटी आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो, अपने आप को संभालो। ऑप्शन 2, नियर फ्यूचर में आप लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है अपना घर चेंज कर सकते हैं, अपना फ्लैट चेंज कर रहे हो, अपना घर चेंज कर रहे हो आप लोग, अपनी जॉब चेंज कर रहे हो आप लोग। तो कुछ कुछ यहाँ पे चेंज है। मैं ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। ऑप्शन 2, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मैं देखती हूँ यहाँ पे और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए भगवान जी की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, Horus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। तो यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि आपके जो थॉट्स हैं ना, वही देखो, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हम सोच लें हमारी ज़िंदगी में सब कुछ खराब है, सब कुछ बुरा है, और देखना अगले ही पल आपको सब कुछ बुरा ही नज़र आने लग जाएगा। लेकिन आप खुद को एक थॉट दो कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको देखना, आपको खुद ही में ना एक हल्का सा फील होगा। आप लोग खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लो, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके थॉट्स बहुत ही पावरफुल हैं, सबके ही थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही मैग्नेटिक हैं। तो आपने पॉजिटिव चीज़ें ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोचनी है। मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग, तो बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, बहुत सारे मेरिकल्स आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। मैंने इंट्रो में एक एग्जांपल दिया था, पता नहीं वो खुद ही चैनल होके आया था। मैं नहीं सोचती हूँ मैं रीडिंग मैं क्या बोलने वाली हूँ। जो कुछ एट प्रेजेंट यहाँ पे आता है मैं वही आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल रही होती हूँ। वो खुद ही नदी सागर वाला मैसेज खुद ही आया था। एंड वैसी एनर्जी यहाँ पे है कि जैसे नदी को आखिर में जाके सागर से मिलना होता है ना, हमारी आत्मा को भी परमात्मा से ही मिलना होता है। अब नदी के सफ़र में कितनी सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, कितने सारे पड़ाव नहीं आते होंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे है कि हमारे जीवन में भी वैसे ही अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, लेकिन हम बस कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे अपना हमारी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ये हमें याद रखना है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का मैसेज है। चैरिटी, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो ये एक टेक्निक है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप लोग चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। आप डालना आस्क एंड यू शैल रिसीव मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आस्क एंड रिसीव करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले तो देखो अपनी इच्छाएं रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे अभी हो क्या रहा है कि आपको क्लियरली नहीं पता कि अब आपको आपके जीवन में आगे कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। तो पहले देखो अपनी विश रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अब ये 2024 है, मैं बार बार कहते आ रही हूँ, अपने रेजोल्यूशन सेट करो, अपने लिए
विश लिखो अपने लेट को करने के, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं इसलिए तो आपको ये होमवर्क देती रहती हूँ, इसलिए तो मैं आपको ये एक्सरसाइज देती रहती हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या कहा जा रहा है कि भगवान जी आपको ब्लेस करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन अपना पाथ आपको चूज़ करना पड़ेगा कि अब आपको कहाँ जाना है। मतलब कि जैसे हमारी डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, आपको अब आप अपने आप को आज से 1-2 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, किस मुकाम पे देखना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, आपका करियर क्या होना चाहिए, आप किस तरीके का जीवन अपने लिए चाहते हो, सबसे पहले वो यहाँ पे डिसाइड करो, है ना। और फिर जब आप उसको डिसाइड कर लोगे तो फिर आपको यहाँ पे रास्ते भी मिलते चले जाएंगे, मंजिलें, कैसे बोलूँ, वो पुश मिलता चला जाएगा कि कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। ओके, और देखते हैं। ओके, कट खुद ही आया है। Mary McLean, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Wow. So यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज है ऑप्शन 2 कि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग इस दुनिया में शेयर करने आए हो। कोई एक मैसेज है यहाँ पे आप लोगों के पास जो कि आपको इस दुनिया के लोगों से शेयर करना है। कोई हम लोग कहते हैं ना कि किसी न किसी मकसद से आए हैं, तो वो मकसद है यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन 2। तो यहाँ पे क्या है कि डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, जो मैंने यहाँ कहा कि गिव अप नहीं करना है, विल पावर को स्ट्रांग रखना है, फॉलो द इनर कॉल, अपने अंतरात्मा की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो और उसको फॉलो करो। Freya, phases and cycles, there's a beginning within every ending, illusions are revealed and released. Wow, और यही मैसेज की आप लोगों को ज़रूरत थी, और इसे यहाँ पे मैसेज है, मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को फोकस करती हूँ। So there's a beginning within every ending, यानी कि हर एक एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। और अभी यहाँ पे आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग है कि जो भी इल्यूजन्स थे आप लोगों की लाइफ में, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, वो दूर हो जाएंगे और आपको आपका जो सच है वो क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर नज़र आएगा। कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, सारा कुछ। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, हनुमान जी। वाओ, ओके भाई, यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, राधा रानी। मतलब इस डेक में ना कुछ 7-8 कार्ड्स ही हैं, मतलब डीटीज के एंसी, वो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो पहला मैसेज यहाँ पे हनुमान जी का है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है, पहला मैसेज तो यहाँ पे ये है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, अपनी स्ट्रेंथ पर बिलीव रखो, अपने आप को हील करो। आप लोग चाहो तो अपने लिए एमेथिस्ट है ना, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप अपने लिए वेयर कर सकते हो, वो आपको हील करेगा, वो आपको आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे, आपकी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करेगा। एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज मिल रहा है कि अपने अंदर ना भक्ति भाव को जगाओ। हनुमान जी, देखो सबका ना अलग अलग एक तरीका होता है भगवान जी से कनेक्ट करने का, उनसे बात करने का, है ना। मैं जब भी हनुमान जी से कनेक्ट कर पाती हूँ ना, उनका जो भाव था राम जी के लिए, जिस तरीके से वो उनकी भक्ति करते थे, वो उनकी सेवा करते थे, उनका नाम जपते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर आ जाए ना उस तरीके से, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को भी वही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने अंदर ना वो भक्ति भाव को जगाओ और सेवा भाव को जगाओ। अब सेवा चाहे भगवान की करो, ईश्वर की करो, चाहे लोगों की कर लो, समाज सेवा कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों से कही जा रही है। दूसरा यहाँ पे राधा रानी का मैसेज है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। और हमारे मथुरा में राधा रानी बोलते हैं, तो वैसे ही मेरे मुंह से निकलता है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है, मुझे प्यार का ही मैसेज मिल रहा है भाई। अपने आप से प्यार करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। बहुत प्योर हो आप लोग, बहुत निश्चल हो आप लोग। तो जो आसपास जो गंदगी है ना, उससे खुद को मैला नहीं करना है ना। अपना दामन, पता नहीं क्यों ऐसे मैसेज मिल रहा है, साफ रखना है। आपको किसी के लिए हेट्रेड, जलसी नहीं रखनी है अपने मन में। ऑप्शन 2, आपको किसी के लिए नहीं रखना, तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, तुम्हें तब पता चलेगा। ऐसी चीज़ें किसी के लिए नहीं रखनी है, सबको लेट गो कर दो, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, भगवान जी आप देख लो क्या करना है ना। अपने दामन मैला मत करो, अपना मन मत मैला करो।
अपने मन को वही कोमल प्योर प्यार से भरा हुआ वो आप लोगों को रखना है, बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 प्यार का मैसेज भी यहाँ पर इस दुनिया को देने आए हो। पता नहीं अब वो कैसे होगा, लेकिन ये मैसेज मुझे मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे तेजस की एनर्जी है, एंड तेजस कार्ड बताता है कि भाई आप लोग बहुत पावरफुल हो। ऑप्शन 2, शायद इस वक्त आप लोग खुद को नहीं पहचान पा रहे, अपनी सोल को नहीं पहचान पा रहे, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन आप लोग बहुत पावरफुल हो, आप लोग बहुत डिवाइन हो, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है। और जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, आप खुद को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे, वैसे वैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानने लग जाओगे। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत, ये रीडिंग एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम शिफ्ट होके ना एकदम स्ट्रेंथ, पावर, विजडम वहाँ चली गई। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। कुछ लोग तो इस रीडिंग को शायद छोड़ के भी चले गए होंगे और कुछ लोग रह गए होंगे शायद, यस ऐसा ही होगा। रोमांस ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड, आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग एक बार और देख सकते हो, ठीक है ना। देखो प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, आपके जीवन में ज़रूर आएगा, लेकिन पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखना है। पहले यहाँ पे जो ये जीवन आपको सिखाना चाहता है, ये सिचुएशन आपको जो सिखाना चाहती है, पहले वो सीख लेना है, पहले उन लेसन्स को लर्न कर लेना है। यस, तो यहाँ पर अगर से कोई क्वेश्चन था आप लोग के मन में कि क्या ऐसा मेरी लाइफ में होगा, एंजल्स कह रही हैं यस ज़रूर होगा। ठीक है ना। यहाँ से चलिए लास्ट देख लेते हैं कि भगवान जी की डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, या फिर से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। ऑप्शन 2, वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स। तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि भाई जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में हुआ था, कहीं ना कहीं आपका ही कुछ ना कुछ कार्मिक अटका हुआ था, कुछ ना कुछ कार्मिक बंधन थे आप लोगों के, जो कि अभी रिलीज हो चुके हैं। तो आप अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ऑप्शन 2 यही मैसेज आप लोगों के लिए है। इस बदलाव को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट चेंजेस। अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। यहाँ पे अगेन वो प्यार का मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। प्यार आपके जीवन में ज़रूर आएगा। ऑप्शन 2 आप लोग ऐसे नहीं सोचें, आप लोग डिसहार्टेड बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड नहीं हो। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ में, हैप्पीनेस की है, हार्मनी की है, लेकिन सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, है ना। तो पहले अभी की ज़िंदगी जियो, पहले अभी जो कहा जा रहा है वो करो, फिर जो आप चाहते हो वो भी होगा। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोग यस अपने लिए रोज़ क्वार्ट्स एंड रोज़ क्वार्ट्स एंड क्लियर क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हो। मेरे पास स्टोन है क्लियर क्वार्ट्स का, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वेयर करने पे ना शिव शक्ति कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो आप लोग अपने लिए रोज़ क्वार्ट्स, और मैंने शायद पहने, ओके सो मैंने पहने हुए हैं, वेट मैं दिखाती हूँ। सो ये है रोज़ क्वार्ट्स एंड ये है क्लियर क्वार्ट्स। तो इसे शिव शक्ति कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। मैंने ब्रेसलेट आपको दिखाने थे इसलिए आपको दिखाए हैं। सो आप लोग डेफिनेटली अपने लिए परचेज कर सकते हो इनकेस आप चाहते हो तो। और यही है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी, आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसी लगी रीडिंग। अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।